फिल्म का स्टार्ट 2012 के लंदन के एक छोटे से इलाके से होता है और हर चीज नॉर्मल नजर आ रही है, लेकिन उसी वक्त एक बूढ़ी औरत मायो को कुछ पुरस्कार महसूस होता है और मायो एकदम परेशान नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे उसे यहाँ किसी पुरस्कार कुव्वत का एहसास हुआ है। इस मौके पर एक पड़ोसी ट्रिश मायो से पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो बूढ़ी औरत मुसलसल यही कही जा रही थी कि ये दोबारा हो रहा है, ये दोबारा हो रहा है। कैमरी कैप में आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है फियर हर। और फिल्म की तरफ चलने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद वो बूढ़ी औरत बच्चों के पास जाती है और उन सबको अपने अपने घरों में जाने के लिए कहती है और उस बूढ़ी औरत का ये रवैया देखकर तमाम पड़ोसी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ खतरे की कोई बात नजर नहीं आ रही, लेकिन वो बूढ़ी औरत मुसलसल यही कही जा रही थी, ये दोबारा हो रहा है, ये दोबारा हो रहा है। उसी वक्त हमें एक मिसिंग लड़की का पोस्टर नजर आता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कुछ अर्सा पहले गायब हो गई थी। और जब मायो मुसलसल बच्चों को अंदर जाने के लिए कह रही थी तो उसी वक्त ट्रेश की बेटी चुल्लू अपने कमरे की खिड़की से हर चीज को देख रही थी और साथ साथ वो अपना पसंदीदा गाना गा रही है। इसके बाद वो अपनी मेज पर बैठ जाती है और बाहर खेलते हुए बच्चों में से एक की तस्वीर बनाने लगी है और जो ही ये ड्राइंग मुकम्मल होती है, लड़का एकदम हवा में गायब हो गया, जैसे उसे एकदम टेलीपोर्ट कर दिया गया हो। बूढ़ी औरत और लड़के के वालिद को ये एहसास हो जाता है कि एक और बच्चा मिस हो गया है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सके। इसके बाद हम फिल्म के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम डॉक्टर है, जो अपनी साथी रोज के साथ टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है और उनका काम टाइम लाइन में आई किसी भी इरेगुलरिटी को चेक करना है और वो अपने टेलीपोर्टर के जरिए इस दुनिया में आए हैं। और इस दफा उनके आने का मकसद लंदन 2012 ओलंपिक्स तकरीब को देखना है और उसी मोहल्ले में से गुजरते हुए उन्हें मिसिंग बच्चों के पोस्टर नजर आए और डॉक्टर इस इलाके को गौर से देखता है और वो इस बात पर हैरान होता है कि इतने पुरसकून इलाके में कौन बच्चों को अगवा कर रहा है। इसलिए वो फौरन इस इलाके में जाके इसका मुआयना करने लगता है और जब वो उस घर के करीब पहुंचता है जहां आखिरी लड़का गायब हो गया था, तो अचानक उसे वहां एनर्जी की लहरें महसूस होती हैं और डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है कि इन बच्चों की मिसिंग का ताल्लुक सुपरनेचुरल पावर से है। इसी दौरान रोज वहां काम करने वाले एक आदमी केल से बात करती है और रोज को पता चलता है कि ओलंपिक टॉर्च इस इलाके से गुजरने वाली है। दूसरी तरफ गुम होने वाले बच्चे का बाप डॉक्टर की अजीब हरकतें देखकर घर से बाहर आ जाता है और ये देखकर रोज और केल उसके पास आ जाते हैं और शोर की आवाज सुनकर ट्रैश भी बाहर आ जाती है। और जब ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो डॉक्टर अपना पुलिस बैज निकालता है और वो उन्हें बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है जिसे यहाँ गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट लेने के लिए आया है। और जब वो वहाँ पर लोग से पूछता है कि क्या किसी के पास मालूमात हैं कि ये बच्चे कैसे अगवा हुए, तो मायो आगे आती है और उसे बताती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुपरनेचुरल पावर बच्चों को गायब कर रही है और वो उस पावर को महसूस कर सकती है। और जब ये सब लोग बात कर रहे थे तो उसी वक्त चुल्लू अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी। फिर उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है और वो अपनी मेज पर बैठकर उसकी ड्राइंग बनानी शुरू करती है और उसी वक्त उसकी माँ ट्रैश उसके कमरे में आती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चुल्लू उससे कोई बात नहीं करना चाहती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और उसी वक्त चुल्लू की दीवार पर बहुत से ड्राइंग्स नजर आती हैं। इससे पता चलता है कि वो बहुत अरसे से ऐसा कर रही है। और बाहर डॉक्टर और रोज जो ही बिल्ली के पास आते हैं उसी वक्त चुल्लू अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर लेती है और बिल्ली एक छोटे से बॉक्स में दाखिल होकर एकदम गायब हो जाती है। ये देखकर डॉक्टर और रोज हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में जब रोज अकेली इस इलाके की छानबीन करती है तो उसे घर से अजीब सी आवाज आती है और रोज हिचकिचाते हुए वो दरवाजा खोलती है। उसी वक्त एक अजीब सी नजर आने वाली बॉल उसकी तरफ आती है, लेकिन खुशकिस्मती से डॉक्टर वक्त पर पहुंच जाता है और वो गेंद की एनर्जी को खत्म कर देता है और इस तरह रोज की जान बच जाती है। इसके बाद वो दोनों उस गेंद को अपनी लैब में ले जाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर को पता चलता है कि ये गेंद ग्रेफाइट से बनी है, यानी सेम उसी मटेरियल की जिससे हमारी पेंसिल बनती है। और वहीं डॉक्टर को ये भी पता चलता है कि ये गेंद एक खास किस्म की एनर्जी से चार्ज है और इसी एनर्जी से वो इतनी खतरनाक हो गई थी।
इन तमाम बातों से डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये गेंद असल में पेंसिल से बनाया हुआ एक ऐसा स्केच है जिसे लापरवाही से वैसे ही फेंक दिया गया था। और ये सुनते ही रोज ने अपनी थ्योरी पेश की कि जो भी ये हाके बना रहा है वो चीजों को गायब करने या उन्हें बनाने का इख्तियार रखता है। और वहीं रोज जुलू पर शक जाहिर करती है क्योंकि वो वाहिद ऐसी लड़की थी जो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। अगले दिन वो दोनों जुलू के घर के बाहर उससे मिलने पहुंचते हैं, लेकिन ट्रैश उन्हें रोक देती है और उन्हें बताती है कि उसकी बेटी मसरूफ है। और इस वक्त ट्रैश बहुत खौफजदा नजर आ रही थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो कुछ छुपा रही है, लेकिन डॉक्टर उसे यकीन दिलाता है कि वो यहाँ पर उसकी बेटी की मदद करने आए हैं। ये सुनकर ट्रैश राजी हो जाती है और घर के अंदर आने के बाद ट्रैश ने इंकिशाफ किया कि पिछले 2 महीनों से जुलू अजीब सी हरकतें कर रही है। वो कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती और सारा दिन बस ड्राइंग्स बनाती रहती है। ट्रैश ने ये भी बताया कि उसके शोहर का 1 साल कबल इंतकाल हो गया था, लेकिन उसे उसके मरने का कोई अफसोस नहीं क्योंकि वो एक बहुत बुरा शख्स था। और वहीं पर रोज वॉशरूम जाना चाहती है और वॉशरूम जाते हुए वो चुल्लू को अपने कमरे से निकलते हुए देखती है और वो चुल्लू को देखते ही फौरन छुप जाती है। इसके बाद वो चुल्लू के कमरे में जाती है और दीवार पर लगी हुई तमाम ड्राइंग्स को देखती है। और जब वो अंदर आती है तो अलमारी से अजीब सी आवाज आ रही और उसे चेक करने के लिए जब वो अलमारी खोलती है तो उसे अंदर एक बोलता हुआ ड्राइंग मिलता है जो बहुत ही खौफनाक था और मुसलसल ये कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर चुल्लू से मिलता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटी लड़की ने फिर ये कहा कि वो मसरूफ है। और अचानक ही डॉक्टर ने रोज की चीख सुनी और वो ऊपर की तरफ भागा। ऊपर पहुंचकर वो उस ड्राइंग को अलमारी से बाहर आने की कोशिश करते देखता है और ये देखते ही वो फौरन अलमारी को बंद कर देता है। इतनी देर में ट्रैश भी ऊपर आ जाती है और वो इस बात पर नाराज होती है कि वो दोनों बगैर इजाजत के उसके बेटी के कमरे में घुस गए हैं। और उसी वक्त चुल्लू बताती है कि अलमारी में मौजूद ड्राइंग उसके फादर की है और चुल्लू ने उसे ख्वाब में देखने के बाद उसकी ड्राइंग बनाई थी। इस मौके पर घबराई हुई ट्रैश चुल्लू से पूछती है कि ये सब क्या है, लेकिन चुल्लू हमेशा की तरह खामोश रहती। और इस मौके पर डॉक्टर और रोज हर चीज के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह चुल्लू अपनी ड्राइंग्स का इस्तेमाल करके अपने आस पड़ोस के लोगों और चीजों को गायब कर रही है। और ट्रैश ये सब सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये जानती थी कि उसकी बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसके बाद वो तीनों बावर्ची खाने की तरफ जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। और ट्रैश इस बात पर परेशान थी कि चुल्लू ने अपने मुर्दा बाप की ड्राइंग क्यों बनाई। और डॉक्टर इस बात का जवाब देता है कि वो यकीनन बच्ची के ख्वाबों में उसे डराता रहा है। इसके बाद वो मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चुल्लू के कमरे की तरफ वापस जाते हैं और वहाँ डॉक्टर चुल्लू को बेहोश करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो सुपर नेचुरल पावर से बात कर सके जो चुल्लू के पास है। और आखिरकार वो पावर बोलना शुरू करती है और वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो तन्हा नहीं रहना चाहती। इसके बाद वो पावर अपना नाम आइसोलेस बताता है। वो एक माफूकुल फितरत मखलूक थी जो अपने खानदान के साथ हला का सफर कर रही थी और 2 महीने पहले ये आइसोलेस अपने खानदान से अलग हो गया था जब एक सोलर स्टॉर्म ने इसे इसके खानदान से अलग करके जमीन पर भेज दिया। रोज और ट्रिश ये नहीं समझ पाते कि आइसोलेस ने चुल्लू के जिस्म पर क्यों कब्जा किया, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि ये मखलूक अपने खानदान की तवानाई पर जिंदा रहती है और अगर वो ज्यादा देर अपने खानदान से अलग रहा तो वो सब मर जाएंगे। और आइसोलेस ने चुल्लू के जिस्म पर इसीलिए कब्जा किया कि वो बिल्कुल तन्हा थी और उसका बचपन भी अकेले ही गुजरा था और आइसोलेस ने ही उससे उसके बाप की ड्राइंग बनवाई है। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि आइसोलेस बच्चों और दूसरे तमाम लोगों को अगवा करना जारी रखेगा जब तक कि उनकी तादाद उसके खानदान की तादाद के बराबर ना हो जाए। और इस मौके पर रोज पूछती है कि उसके खानदान की तादाद कितनी है तो डॉक्टर जवाब देता है 4 अरब यानी 4 बिलियन, जिसका मतलब ये था कि वो बच्चों का अगवा उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक कि उसके खानदान की तादाद 4 बिलियन के बराबर ना हो जाए। उसी वक्त अलमारी के अंदर से चुल्लू के फादर की ड्राइंग दस्तक देने लगती है और उसी वक्त चुल्लू को पैनिक अटैक आ जाता है और ऐसा लगता था कि जैसे उस पर कोई बुरे तरीके से काबू पा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर ट्रिश को कहता है कि वो किसी ऐसी चीज के बारे में सोचे जो उसकी बेटी को पुरस्कून कर सके। और ट्रिश इस मौके पर चुल्लू का फेवरेट गाना गाना शुरू कर देती है और ये सुनते ही चुल्लू पुरस्कून हो जाती है। इसके साथ ही ड्राइंग खामोश हो जाती है और चुल्लू को दोबारा होश आ जाता है। इसके बाद डॉक्टर और रोज उस चीज को तलाश करने निकले जो आइसोलेस को जमीन पर लाया और उनका मकसद इसके जरिए आइसोलेस को दोबारा उसके खानदान तक भेजना था। लैब में डॉक्टर और रोज एक ऐसा आला बनाते हैं जो पोर्ट से निकलने वाली हरारत को कैच कर सके और उस
आले की मदद से उन्हें पता चलता है कि वो पॉड इसी इलाके में कहीं मौजूद है। और जो ही डॉक्टर अपने टेलीपोर्टेशन पॉड में दाखिल होता है तो अचानक डॉक्टर और वो दोनों गायब हो जाते हैं। और उसी वक्त पता चलता है कि चुलू ने डॉक्टर की भी ड्राइंग बनाई है, क्योंकि डॉक्टर उसके मंसूबों में एक बड़ी रुकावट बन रहा था। और अब डॉक्टर के चले जाने के बाद रोज को अकेले ही ये केस हल करना है। इसके बाद रोज अकेले ही उस पॉड को तलाश करने लगती है और कई घंटे गुजर जाते हैं और उसे कुछ नहीं मिलता। और उसी वक्त उसके जहन में ये आइडिया आता है कि ये पॉड क्योंकि गर्मी से दूर भागता है, इसलिए हो सकता है कि वो किसी गर्म इलाके में मौजूद हो। इसके बाद वो कील के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो किसी ऐसे गड्ढे से वाकिफ है जिसे उसने हाल ही में रिपेयर किया हो। पर गेल एक करीबी जगह की तरफ इशारा करता है। इसके बाद रोज उस जगह को खोदने शुरू करती है और थोड़ी ही देर में उसे वो पॉड मिल जाती है। दूसरी तरफ लोई टेलीविजन देखती है और वो ओलंपिक में हजारों लोगों को देखती है जो 2012 की ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। और उसी वक्त उसके जहन में एक ख्याल आता है और वो उस स्टेडियम का हाका बनाना शुरू कर देती है। और थोड़ी देर बाद रोज पॉड के साथ घर पहुंचती है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग अचानक ही हवा में गायब हो चुके थे। और ये खबर टेलीविजन पर भी चल रही थी, लेकिन आइसोलेस की फैमिली के लिए इतने लोग भी काफी नहीं थे। इसलिए वो चुलू को पूरी जमीन की ड्राइंग बनाने का ऑर्डर करता है ताकि वो जमीन के तमाम लोगों को गायब करके अपना खानदान मुकम्मल कर सके। इस मौके पर रोज दरवाजा तोड़कर चुलू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस मौके पर अलमारी में मौजूद ड्राइंग उसे धमकी देती है कि अगर उसने बच्ची के पास जाने की कोशिश की तो वो अलमारी से बाहर आ जाएगा। और उसी वक्त कमरे में मौजूद एक ड्राइंग अचानक हरकत करती है और ये ड्राइंग डॉक्टर की ड्राइंग थी। और डॉक्टर गायब होने के बावजूद अपनी ड्राइंग के जरिए रोज से बातचीत करने में कामयाब रहता है और ड्राइंग में वो ओलंपिक टॉर्च की तरफ इशारा करता है। उसी वक्त टेलीविजन पर ओलंपिक टॉर्च नजर आती है जो कि इस इलाके में से गुजर रही थी और रिपोर्टर कह रहा था कि ये टॉर्च मोहब्बत, प्रॉस्पेरिटी और उम्मीद की मशल है। और जैसे ही रोज ने ये सुना तो उसे महसूस हुआ कि डॉक्टर ओसिलस का पॉड इस टॉर्च के अंदर फेंकने का इशारा कर रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही इस पॉड को ठीक कर सकती है। वो फौरन ही बाहर जाती है और उस क्राउड में शामिल हो जाती है जो ओलंपिक टॉर्च के आने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद जो ही वो टॉर्च को देखती है तो वो ठीक निशाने से पॉड को टॉर्च के अंदर फेंक देती है। और उसी वक्त आइसोलेस को एहसास होता है कि उसका पॉड ठीक होने वाला है, इसलिए वो घर वापस जाने का फैसला करता है। और चुल्लू के जिस्म से निकलने के बाद चुल्लू नॉर्मल हो जाती है और अपनी माँ को गले लगाती है। और इसी दौरान तमाम गायब होने वाले बच्चे भी अचानक वापस आना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही वेम्बले स्टेडियम में मौजूद लोग भी वापस आ जाते हैं। और उसी वक्त रोज गेल के साथ अपनी जीत की जश्न मनाती है, लेकिन इस मौके पर जब वो देखती है कि सिर्फ डॉक्टर वापस नहीं आया तो वो परेशान हो जाती है। और उसी वक्त उसे चुल्लू के घर से एक खौफनाक चीख सुनाई देती है और वो भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है और पता चलता है कि ओसिलस ने जाते हुए थोड़ी सी एनर्जी वहाँ छोड़ दी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए अलमारी से ड्राइंग बाहर निकल आई है और वो दोनों माँ बेटी घर के अंदर ही कैद हो गई हैं और वो ड्राइंग उन्हें खत्म करना चाहती थी। और रोज जिसे अब ये समझ आ चुका था कि ये ड्राइंग सिर्फ एनर्जी की एक फॉर्म है, चुल्लू को मजबूत रहने और अपना पसंदीदा गाना गाने के लिए कहती है। और अगरचा चुल्लू डरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपना पसंदीदा गाना गाना शुरू करती थी और थोड़ी देर में उसकी माँ भी उसका साथ देने लगती है और ये मंसूबा काम करता है और उस ड्राइंग में मौजूद शैतान को हमेशा हमेशा के लिए वापस भेज दिया जाता है। और आखिरी मंजर में नजर आता है कि ओलंपिक टॉर्च उठाने वाला आदमी थक चुका है और ऐसा लगता है कि जैसे वो जख्मी है। और जो ही वो वेम्बले स्टेडियम पहुंचने वाला था तो वो जमीन पर गिर गया और उसी वक्त डॉक्टर नमूदार होता है और वो टॉर्च लेकर उसकी मंजिल तक जाता है। इसके बाद वो सबके नारों का जवाब देते हुए स्टेडियम के ऊपर जाकर ओलंपिक टॉर्च को रोशन करता है। और इसके साथ ही डॉक्टर हू की ये एपिसोड खत्म हो जाती है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।